क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखकर सोचा है कि उन चमकते तारों और दूर दिखते चांद तक पहुंचना कैसा होगा? कभी ऐसा लगता है जैसे आसमान हमें बुला रहा हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ऐसा देश जिसने कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट के हिस्से ढोए थे, सच में अंतरिक्ष तक पहुंच सकता था? यही वो सवाल है जिससे भारत के अंतरिक्ष सफर की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा सफर जो सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष, असफलताओं और अंत में मिली ऐतिहासिक जीत की कहानी है। कई दशक पहले जब भारत अभी विकास की राह पर कदम बढ़ा ही रहा था, तब संसाधन बहुत कम थे। लेकिन देश के कुछ दूरदर्शी वैज्ञानिकों के दिल में एक बहुत बड़ा सपना था कि भारत को भी अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी पहचान बनानी होगी। इसी सपने को सच करने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और यहीं से भारत का अंतरिक्ष मिशन शुरू हुआ। उस समय हालात इतने साधारण थे कि आज उन्हें सुनकर यकीन करना मुश्किल लगता था। छोटे छोटे रॉकेट, सीमित तकनीक और वैज्ञानिक जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके हौसले आसमान से भी ऊंचे थे। इस सपने के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा बने विक्रम साराभाई, जिन्होंने ये विश्वास दिलाया कि अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि देश के विकास का साधन भी बन सकती है। ये किसानों को मौसम की जानकारी दे सकती है, दूर दराज के गांवों तक शिक्षा पहुंचा सकती है और पूरे देश को जोड़ सकती है। धीरे धीरे भारत के वैज्ञानिकों ने असंभव को संभव बनाने की शुरुआत की। कई बार प्रयोग असफल हुए, कई रॉकेट लॉन्च उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो पाए, लेकिन हर असफलता ने वैज्ञानिकों को और मजबूत बना दिया। इसी दौरान एक और महान वैज्ञानिक सामने आए, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने न केवल भारत के रॉकेट और मिसाइल कार्यक्रम को नई दिशा दी, बल्कि देश के युवाओं के दिल में भी ये विश्वास जगाया कि बड़े सपने देखना ही असली ताकत है। उनके नेतृत्व और वैज्ञानिकों की अथक मेहनत से भारत धीरे धीरे अंतरिक्ष की दुनिया में मजबूत कदम रखने लगा। फिर वो समय आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने मंगल ग्रह तक पहुंचने का साहसिक फैसला किया और 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन को अंतरिक्ष में भेजा। दुनिया के कई विकसित देशों ने पहले भी मंगल मिशन भेजे थे और कई बार असफल भी हुए थे, लेकिन भारत ने इतिहास रच दिया। भारत पहला देश बना जिसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। जब ये खबर आई तो वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू थे। कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा और पूरा देश गर्व से भर गया। लेकिन भारत का सपना यहीं खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब नजर चांद पर थी। वर्षों की तैयारी, असंख्य परीक्षण और अनगिनत रातों की मेहनत के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया जब चंद्रयान 3 चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था। उस समय पूरे देश की निगाहें एक ही स्क्रीन पर थीं। हर दिल की धड़कन तेज थी और हर कोई उसी पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक कदम रखा, इतिहास बन गया। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने उस रहस्यमयी क्षेत्र में लैंडिंग की। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, बल्कि दशकों के सपनों और मेहनत की जीत थी। देश भर में लोग जश्न मना रहे थे, बच्चे आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और कई बच्चों ने उसी दिन तय किया कि वे भी बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। ये कहानी सिर्फ रॉकेट और मशीनों की नहीं है, ये उन लाखों सपनों की कहानी है जो भारत के हर बच्चे की आंखों में चमकते हैं। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि भारत अब और बड़े सपनों की ओर बढ़ रहा है, जैसे गगनयान, जिसके जरिए भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। शायद आने वाले समय में जब कोई बच्चा रात के आसमान को देखेगा तो वो सिर्फ तारे नहीं देखेगा, बल्कि ये भी जानता होगा कि उस अनंत आसमान तक पहुंचने की राह भारत ने अपने साहस, मेहनत और अटूट विश्वास से बना दी है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि जब एक देश सपने देखने की हिम्मत करता है तो पूरा ब्रह्मांड भी उसके रास्ते से हट जाता है।